अगर आपके मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ जाएं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर साहब अगर आपके शॉप पर आते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको जो नहीं करनी चाहिए वो समझ लेते हैं। अगर वो आपके द्वार पर आ ही गए हैं बिना बताए मेहमान की तरह, तो पहले तो आपको कोई भी नेतागिरी नहीं करनी है कि हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे मामा सांसद हैं, हम युवा नेता हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। डीआई साहब आते हैं, आप उनको विद रिस्पेक्ट बैठाइए। जो चीज़ें वो आपसे मांगते हैं, आप वो चीज़ें अगर आपके पास हैं आप उनको दिखाइए। नहीं है तो उनसे सॉरी बोलिए, सर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। वो आगे जो करना होगा अपने हिसाब से वो कागजी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की पहली चीज नेतागिरी नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको ज्यादा शाना नहीं बनना है, ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। डीआई साहब आपके दुकान पर आते हैं, कुछ चीजें आपसे मांगते हैं और आप तुरंत ही उन्हें नोटों की गद्दी दिखा करके सर ये रख लीजिए, कुछ ले देकर के मामला रफा रफा कर दीजिए। ये चीज भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि डीआई साहब जो हैं आजकल के, कोई भी अधिकारी है, वो आपसे ज़्यादा होशियार हैं। उनको पता होता है कि आपके दुकानों में कैमरे लगे होते हैं। उनको पता होता है कि आप ये चीज़ें 100 लोगों से और कहेंगे। उनको पता होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं और दीवारों के भी आँख होते हैं। तो वो आपसे पब्लिकली कभी भी ऐसे अप्रोच को वो इंटरटेन नहीं करेंगे और आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो कभी भी नेतागिरी ना करें, कभी भी आप उनको जो है पैसे के लिए ऑफर ना करें। जो चीजें वो मांगे आप दें, नहीं है कोई बात नहीं, आपको 302 का मुकदमा नहीं चल जाएगा आपके ऊपर, आपको फांसी नहीं दी जाएगी, ना ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देंगे। वो तो सिर्फ उनका एक विशेष इंटेंशन होता है। वो दुकान पर आपको विजिट करते हैं और वो इंटेंशन आप सबको पता है, वो इंटेंशन हम सबको पता है कि वो क्यों आते हैं। लेकिन मैं ऐसे ऑन कैमरा बोलूंगा तो थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। पता सबको है, आपको पता होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। अब ऐसे में करना क्या है आपको, जो मैंने बताया ये 2 चीजें आप फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ड्रग लाइसेंस है, मैं खुद ही एक फार्मासिस्ट हूँ, सारी चीजें मेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या कर लेगा डीआई मेरे पास आएगा तो। लेकिन भाई साहब यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। डीआई साहब, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। डीआई साहब अगर आपके चौखट तक आ गए, आपकी दुकान तक आ गए, तो बिना लिए वो वहां से जाएंगे नहीं। आपकी खबर लिए बिना वो वहां से जाएंगे नहीं। तो आपको लगता है कि आप बड़े 30 मार खां हैं, आप बहुत बड़े फार्मासिस्ट हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। डीआई साहब अगर आएंगे तो आपकी खातिरदारी वो जरूर करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर डीआई साहब आपके चौखट तक आए हैं तो बिना आपकी सेवाएं लिए वो जाना नहीं चाहेंगे। और उनका इंटेंशन ही मेन रूप से यही होता है कि वो आपसे आए, मिले जुले, हाल चाल लें, सारी चीज़ों को देखे वाले। तो वो बिना देखे वाले जाएंगे नहीं। तो मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि अगर आपको खबर लगती है, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें सारे फार्मासिस्ट लोग ऐड होते हैं, सारे मेडिकल स्टोर ऐड होते हैं, अगर आपको कहीं से भी कानों कान खबर लग जाती है कि आपके क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं या आए हुए हैं, मेरी मानिए आप ज़्यादा हीरो मत बनिए। दुकान का शटर डाउन कीजिए, चाहे आपके पास सारी चीज़ें हों, आप ही फार्मासिस्ट हों, आप ही सब कुछ हो, तो भी दुकान का शटर डाउन कीजिए और वहाँ से निकल लीजिए, जब तक डीआई साहब आपके एरिया से ना निकल जाएं। क्योंकि अगर डीआई साहब आपके शॉप पर आएंगे तो भाई साहब आपसे मिलेंगे ज़रूर, और ऐसी स्थिति में आपको अल्टीमेटली दिक्कत होगा ही। अगर वो अपने पर आएंगे तो आप में 50 कमियां निकाल देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कमियां निकालने पर ही अगर आ जाएंगे वो। तो इससे अच्छा क्या ये है कि उड़ता हुआ तीर ना लें, शॉप को बंद करें और निकल लें। 2-3 घंटे बाद आप दोबारा आइए, अपने काम को इत्मीनान से कीजिए। ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है। अगर आप ज़्यादा शेर हैं, अगर आप ज़्यादा अपने आप को योग्य समझते हैं, तो आप जाकर के भिड़ जाइए, उड़ता हुआ तीर ले लीजिए। लेकिन मेरा तो राय ये है कि भाई साहब अगर डीआई साहब आपके एरिया में आते हैं और आपको खबर लगती है तो समय रहते आप वहाँ से चले जाइए। इसमें कोई बुज़दिली नहीं है, इसमें कोई बुज़दिली नहीं है। ये एक स्मार्ट मूव कहलाएगा।